मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक चीज। जी हाँ बंधु, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, भूत प्रेत पिशाच या फिर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र टोना टोटका से और किसी भी प्रकार के उतारा या अला बला से, स्तंभन क्रिया से आपकी रक्षा करता है। हर प्रकार की निगेटिव एनर्जी को आपसे दूर भगा देता है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है, आपकी पूजा पाठ का आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पूरा फल आपको मिलना शुरू हो जाता है इस एक चीज के अपने जीवन में लेकर आने से। जी हाँ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय को उठाने वाले हैं जो कि इतना गहरा, इतना गुप्त और इतना अनजान है कि इसके विषय में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। उनके साथ क्या घटित हो रहा है उसे वे केवल अपना दुर्भाग्य या ग्रहों का दोष समझकर आजीवन सहते रहते हैं। 30-30, 40-40, 50-50 वर्षों से लोग लगातार एक ही जैसी पीड़ाएं सहते चले आ रहे हैं। कष्ट ज्यों के त्यों बने हैं, हर प्रयास निष्फल होता जा रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ हाथों से निकलता फिसलता हुआ सा महसूस होता है। ऐसी भयंकर नकारात्मकता जीवन में आ जाती है कि जहां पहले बहुत अच्छी स्थिति होती थी, सब कुछ बहुत ही सुंदर था, वहीं अब एक एक चीज के लिए तबाही आ चुकी है। हर काम में निष्फलता, असफलता और चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। ये सब कुछ केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। बंधुओं, एक चीज याद रखना, जिस युग में हम जी रहे हैं, चतुर्युग में से सबसे बुरा युग यही है। इसे कल युग कहा गया है, यानी कि यह कल यानी कि नकारात्मक, यानी कालिक, यानी कि ये सबसे ज्यादा निगेटिव युग है। अब ऐसे में, जबकि हम ऐसे युग में ही रह रहे हैं कि जहां हद से ज्यादा निगेटिविटी रहेगी, नकारात्मकता रहेगी, ऐसे में इन सब नकारात्मकताओं से बचना बहुत मुश्किल है। साधारण जनजीवन में लोगों के पास इतना ना तो समय होता है, ना ही इतनी समझ होती है कि वे अपनी सुरक्षा कर सकें, अपनी सुरक्षा घेरा को तैयार कर सके, जिसे हम एक लक्ष्मण रेखा कहते हैं, जो लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए तैयार की थी ताकि कोई उनका अहित ना कर सके। ऐसी लक्ष्मण रेखा हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, या यूं कहें कि रक्षा कवच हर एक के पास होना चाहिए। पुराने समय में जब सतयुग, द्वापर, त्रेता हुआ करता था, उस समय की तो बात अलग है। उस समय तो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे, आध्यात्मिक होते थे और भौतिकवादी कम होते थे। भोग विलास की कामना लोगों की कम होती थी। तो उस समय पर तो जहां कामनाएं कम हैं, जहां लोलुपताएं, लिप्सा और नेगेटिविटी कम है, वहां तो इन चीजों से बच पाना, यानी नेगेटिविटी से बच पाना आसान था। साधारण जीवन है, क्या बुराई है इसमें, कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन आज का युग भौतिकवादी हो चुका है। अब आध्यात्मिकता से लोगों का दूर दूर तक नाता नहीं है। पूजा पाठ भी लोग केवल इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से कुछ मांग लें। भगवान को जल समर्पित भी इसलिए कर रहे हैं कि बदले में तुरंत हाथ जोड़कर मांग लेते हैं कि भोलेनाथ नौकरी लगवा दो, इसका उसका ये करा दो, वो करा दो, पैसे आ जाएं घर में, खुशियां आ जाएं, कर्जे से हम मुक्त हो जाएं। यानी कि हर एक चीज के पीछे इंसान का लालसा है, लालच है, कुछ न कुछ कामना है। तो अब ऐसी स्थिति में ना तो देवता प्रसन्न होते हैं, ना ही दिव्य शक्तियां साथ देती हैं। उल्टा होता यह है कि नेगेटिविटी हर वक्त व्याप्त है। हमेशा याद रखना कि आप चारों तरफ से नकारात्मकता के समंदर में डूबे हुए हैं। यदि आपने अपना बचाव नहीं किया तो आज नहीं तो कल आपकी नैया डूबने वाली ही है इस नेगेटिविटी के महासागर में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे पास कुंडलियां आती हैं, लोग आते हैं मिलने के लिए, तो बताते हैं कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि व्यापार पूरा डूब गया, घर की संतानें बहुत ही ज्यादा असभ्य हो गई, व्यभिचारी हो गई, अनाचारी हो गई, और जाने कैसा घर का अजीबोगरीब नेगेटिव वातावरण हो गया कि अब तो अपने ही घर में अच्छा नहीं लगता, अपना ही घर काटने को दौड़ता है। ये सारी स्थितियां इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई उनके ऊपर में। कई बार ऐसा होता है कि किसी का उतारा कहीं चौराहे पर पड़ा है और आपने उसे लांग लिया या आपने उसे छू लिया, तो उसका भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी इसी समस्या का समाधान, देखो कुंडली दिखवा ली उसमें भी कोई समस्या नहीं है, या खूब पूजा पाठ कर लेते हैं उसमें भी कोई समस्या नहीं, जीवन भी साधारण है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार आदि से दूर है,
इन सब के बावजूद भी यदि आप परेशान हैं तो 100% कोई निगेटिविटी है, कोई शक्ति है जो आपके पीछे पड़ी हुई है और आपकी हर एक सफलता, हर एक खुशी के आड़े आ रही है। एक प्रकार का बंधन है जो आपके ऊपर लगा हुआ है। इसको पहचानने के तरीके आपको बताएंगे, बड़े ही सरल तरीके बताएंगे कि आप आसानी से पता लगा लेंगे। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इनसे आसानी से बच जाएंगे। बड़े ही सरल तरीके हैं। क्या है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को इस प्रकार की समझ नहीं है और कुछ लोग ऐसे समाज में हो गए हैं जो जानबूझकर लोगों का मन भटकाते हैं, उन्हें धर्म की ओर जाने से रोकते हैं। सबकी नेगेटिविटी, यानी कि कहने का मतलब हर एक की बुराई करना है, ऐसी वातावरण, ऐसी हवा बना देनी है कि जो इंसान सोच भी रहा हो धर्म में, भगवान में जाने का, पूजा पाठ अनुष्ठान करने का, वो भी मन बदल ले। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी रक्षा करना बेहद आवश्यक है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन नेगेटिव एनर्जी से रक्षा कर पाएंगे, यानी कुछ सावधानियां जो आपको जाननी जरूरी है। पहले तो लोग जानते थे पुराने समय में, प्राचीन काल में, लेकिन अब नहीं जानते लोग, क्योंकि लोग भूल गए अपने ही ज्ञान को, अपने ही आत्मज्ञान को, भोगी हो गए। खैर, ये बात बताएंगे कि कैसे आप सुरक्षा अपनी कर पाएंगे। अंत में आपको बताएंगे इस एक चीज के विषय में जो सबसे बड़ा रक्षा कवच है इस कलयुग का। जी हाँ, पूरे कलयुग का सबसे बड़ा रक्षा कवच है और इतना बड़ा रक्षा कवच है कि इसे भूत प्रेत पिशाच निशाचर तो छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव भी भेद नहीं सकते हैं। आदि शक्ति महामाई मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ यह रक्षा कवच है। इसके विषय में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसकी आवश्यकता पड़ने ही वाली है। यदि लापरवाही दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, जब तबाह बर्बाद हो जाएंगे तब तो मानेंगे ही। पहले ही ये सारी चीजों को मानकर चलिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो फिर दुख आने से पहले ही जुड़ जाइए इन शक्तियों से, तो फिर दुख आएगा ही नहीं। और यदि दुख है तब भी जुड़ जाइए तो ये दुख से मुक्ति मिल जाएगी, कट जाएगा ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जीवन की रक्षा के लिए। एक तरीके का ऑक्सीजन है, प्राण वायु के समान है। इसे देखना बेहद अनिवार्य है। अनदेखी करना बहुत बड़ी भूल, गलती साबित होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार को मन पर हावी मत होने देना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते पाए जाते हैं कि हम ये सब फालतू बातें नहीं मानते हैं, हम तो कर्म करते हैं, कर्म से ही सब कुछ होता है। तो कर्म तो सभी करते हैं, फिर लोग दुखी क्यों हैं? आसपास सारे आप देखो, लोग, बहुत सारे लोग दुखी हैं, खूब मेहनत करते, सब कुछ करते। देखो, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, उसने अपने हाथ में रखी है बहुत सारी चीजें। तो उससे नाता जोड़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी, वरना तो फिर संघर्ष तो है ही। उम्मीद है सारी बातें आप समझ रही हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। हम इतना आपसे इसलिए समझाते हैं क्योंकि हम वाकई में आपके लिए मेहनत करते हैं, सटीक बातें बताते हैं, श्रेष्ठतम बातें बताते हैं, और हमारे खुद के पास अपने अनुभव हैं, महामाई के अनुभव हैं, साधना के अनुभव हैं, माई की सेवा के अनुभव हैं। इसलिए जो बातें हम आपको बताएंगे वे 100% काम करेंगी। इसीलिए ये बातें बताते हैं, जोर इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी सेवा करना, आपको श्रेष्ठतम समाधान देना, जीवन में खुशियां लाना, यही हमारी माई के प्रति भक्ति है, माई के प्रति समर्पण है। क्योंकि एक सच्चा साधक, सच्चा भक्त समाज में, दुनिया में प्रकाश भी फैलाता है। स्वयं के लिए तो उसने कर लिया जो करना है, लेकिन दुनिया के लिए भी करना उसका दायित्व है, वरना इस संसार में आने का उसका कोई उद्देश्य ही फलित नहीं हुआ। जैसे आया वैसे ही चला गया। संसार में आने का उद्देश्य यही है कि दूसरों के जीवन में उनकी चेहरे पर खुशियां लाना और उनके दुखों को दूर करना। किसी भी प्रकार से आप करें, जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये भी एक साधक का फर्ज है, धर्म है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कोई भी उल्टा सीधा विचार मन में न लाना, पूरी भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम में अंत तक ठहरे रहना। सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके जीवन से जुड़ी होंगी, केवल और केवल आपके लिए बनी है। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और कृपा तो कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। दुखों से मुक्ति की चाबी जो आपको देने जा रही है महामाई, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस छोटे से तुच्छ से दास के माध्यम से। ठीक है, भाव यदि माई के लिए और गहरा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। हर बार 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 एक ही बात हम इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि आपका जीवन का उद्धार ही तब होगा जब आप महामाई से जुड़ जाएंगे और महामाई की सेवा, उनकी कृपा, आशीर्वाद आप तक पहुंचा देंगे। हमारा काम सफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मूल विषय को उठाते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है।
और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, संसार में, जो लाख प्रयास करने के बाद भी सुखी नहीं हैं। सब कुछ अच्छाई है उनके अंदर, हर बात में अच्छाई है। वो गलत काम भी नहीं करते हैं, किसी का अहित भी नहीं करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते हैं, फिर भी दुखी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यभिचारी अनाचारी हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि वो तो सुखी हैं। तो ऐसा क्या है भाई? तो फिलहाल हम आपकी बात करते हैं। आपके जीवन में भी स्थितियां कुछ इसी प्रकार की हैं कि आपने कभी अहित तो नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, कोई भी गलत व्यभिचार अनाचार कुछ नहीं किया, फिर भी परेशान है। अगर आपने कुछ कर भी दिया है तो वो कहीं ना कहीं अनजाने में भूलवश हुआ है और उसका पश्चाताप आपके मन में है। तो प्रायश्चित ही हर एक प्रकार के पाप का शमन करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार के भाव यदि आपके मन में है, फिर आपके जीवन में पीड़ा कष्ट क्यों है? तो आप हमारी बात मानिए, एक बार को हमारे आगे जो हम बताने जा रहे हैं उन संकेतों को मिला लेना, आपके जीवन में वो संकेत जरूर मिलेंगे। अगर मिलते हैं आपके जीवन में या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के जीवन में, क्योंकि कई बार ऐसी कुंडली आती है हमारे पास जिसमें पत्नियां अपने पतियों से परेशान है क्योंकि उनके पतियों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने तंत्र करा रखा है और वे किसी के बसीबूत हुए जा रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी में खुद ही आग लगा रही है। तो अपने पतियों के ऊपर ये मिलाकर देखना। भाई हो तो आपके भाई के ऊपर ये हो सकता है, पुत्र हो तो पिता के ऊपर हो सकता है, पिता है तो पुत्र को देखें, अपने परिवार के सदस्यों को देखें, ये संकेत मिलाकर देखें जो हम बताने जा रहे हैं, या फिर अपने स्वयं के ऊपर भी देखें। वैसे इसकी संभावना कम है कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ये चीजें सुनेंगे ही नहीं। शुरुआत से ही आप ये चीजों को नकार देंगे, तुरंत वीडियो बंद कर देंगे और इस तरीके की बातों में आपकी कोई रुचि ही नहीं होगी, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर हावी है वो कभी आपको छोड़कर थोड़े ही जाने वाली है। ऐसा कोई काम आपसे करवाएगी ही नहीं। तो ये सारी बातें आप समझिए। तो आप ध्यान से सुनिए। कुछ संकेत ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला संकेत कि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई तंत्र हुआ है, किसी भी प्रकार का वशीकरण, मारण, उच्चाटन हुआ है। मारण की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि मारण एक बहुत ही भयानक क्रिया है। दिनों के हिसाब से जीवन को विभक्त किया जाता है। 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 21 दिन, अधिक से अधिक 35 दिन का मारण होता है और इसके अंदर जीवन समाप्त हो जाता है। उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है और उसको इस तरह से हल भी नहीं किया जा सकता। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम यहाँ से बैठकर किसी के मारण को नहीं हटवा सकते, ना ही किसी के जीवन को बचा सकते हैं। ये बात कहना भी झूठ होगी। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्तंभन है, किसी भी प्रकार का बंधन है, वशीकरण है, वो हट सकता है 100%। ठीक है, आपको देखना है सबसे पहले क्या देखना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हो रखा है, उस व्यक्ति के चेहरे को आप देखें। उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल जाएंगे, उसकी आंखें लाल सी, सूजी सी लगने लगेंगी, कालिख उसके चेहरे पर दिखने लगेगी और उसको ऐसा लगेगा देखकर आपको कि जैसे वो बहुत ज्यादा नशे में है, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, या बहुत ज्यादा क्रोध और आवेश में है। इस प्रकार का चेहरा उसका हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नशा नहीं कर रखा, फिर भी उनकी आंखें ऐसी लाल, ऐसा नशे में चेहरा दिखाई देता है जैसे कि बहुत ज्यादा नशा करके बैठे हैं, लेकिन नहीं है ऐसा, क्योंकि उनके ऊपर क्रिया है, किसी प्रकार का तंत्र हो रखा है। जो शक्ति उनके ऊपर हावी है वो उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं को बदल देगी। ऐसे इंसान के शरीर में से दुर्गंध आती है, स्नान करके भी बाहर निकलेगा तब भी थोड़ी देर बाद उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, उसके वस्त्रों में से बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी। ऐसे व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे,
आंखें लाल रहने लगेंगी, भोजन बहुत ज्यादा करेगा या फिर बहुत ही कम, कभी बहुत ज्यादा खा लेगा, कभी बहुत ही कम खाएगा। एकांत पसंद करेगा, अंधेरे में रहना पसंद करेगा, जब भी जाएगा कमरे की लाइटें बुझाना पसंद करेगा, गुमसुम चुपचाप एकांतवासी हो जाएगा और जब बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें बोलेगा, बिना सिर पैर की बातें बोलेगा। पुरानी पुरानी बातों को उखाड़ेगा, जिन बातों से झगड़ा होता है उन बातों को ही उठाएगा। सुलह की कोई बात ही नहीं करेगा, शांति की कोई बात ही नहीं करेगा। लोगों से रिश्ते नाते उसके कम होते चले जाएंगे, व्यापार बिजनेस उसका डूबता चला जाएगा, व्यसनी हो जाएगा, जुआ शराब सट्टेबाजी में उसकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और हर प्रकार की नकारात्मक स्थिति से वह जुड़ जाएगा। सट्टेबाजी भी करेगा, जुआ भी खेलेगा, शराब वगैरह भी पिएगा, बहुत सारे गलत काम, व्यभिचार भी करेगा, वेश्यावृत्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम वो करने लगेगा। अगर ये सारे संकेत आपके दिखाई दे रहे हैं किसी के ऊपर, आपके परिवार में, तो अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। पूजा पाठ से ऐसे व्यक्ति को सख्त नफरत हो जाती है। भगवान का नाम आते ही गालियां देना शुरू कर देगा, पूजा पाठ का नाम लेते ही उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देगा, उल्टे सीधे लांछन भगवान के ऊपर लगाएगा, धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा, धर्म गुरुओं का अपमान करेगा। हर प्रकार की नकारात्मक चीज उसे अच्छी लगेगी और हर अच्छी चीज में उसे खोट दिखाई देने लगेगी। ऐसा व्यक्ति निशाचर भी हो जाता है, यानी रात रात भर तो वह जागेगा और दिन दिन भर वह सोएगा। खाने पीने के सारे संतुलन तो बिगड़ ही जाते हैं। रात को ज्यादा देर तक बाहर घूमेगा, बहुत बहुत देर रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक बाहर घूमेगा और फिर घर में आएगा। यानी निशाचर प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है व्यक्ति की, उसे रात में घूमना, अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगता है। ये सारी स्थितियां हैं, आपको हम बता रहे हैं, स्पष्ट तौर पर समझते चलिए। किसी के अंदर ये दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना, होशियार हो जाना, ये स्थिति भयानक है। जातक को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है ऐसी स्थिति में और वो अपने ही लोगों का और अपने जीवन का शत्रु बन बैठता है। तो बहुत संभल कर। पैसे की कोई कदर नहीं करता है, हर तरफ से पैसा केवल उड़ाता है, बर्बाद करता है। लोगों को पैसे दे देगा और मांगने की बात करेगा ही नहीं, भूल जाएगा। पैसे देकर भूल जाएगा, चीजें देकर भूल जाएगा। अपनी चीजों की, कीमती चीजों की भी इज्जत नहीं करेगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा, या फिर अपनी चीजें कहीं भी रखकर भूल जाएगा और दोबारा ध्यान भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा। देखने में ऐसा लगेगा जैसे हद से ज्यादा लापरवाह है, हद से ज्यादा टेंशन में रह रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी है जो उसके ऊपर हावी है। अपनों से ही शत्रुता बना लेगा। जो उसके हितैषी हैं, जिनके साथ बहुत प्रेम से रहा करता था, उनकी हर बात माना करता था, उनसे ही शत्रुता करके बैठ जाएगा और उनकी ही हर बात बुरी लगने लगेगी, उन्हें अपना दुश्मन बना लेगा। ये सारी चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझ लिया आपने। बहुत सारी और भी बातें हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जिसको आपको शक हो, तो अपना शक को पक्का करने के लिए 1-2 प्रयोग हैं, छोटे छोटे से, इन्हें करके देख लेना। एक प्रयोग तो ये है कि आप एक गिलास कांच का पानी भरें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, समुद्री नमक डालें और मिला दें उसे, और उस पानी को उसके बिस्तर के नीचे सिरहाने रख दें। जब वो सोने जाए तो उसके सिरहाने रख दें। सिरहाने रख देंगे तो आप देखेंगे कि रात भर रखे रहने दो, ढक के रख देना उस पानी को। सुबह के समय पानी काला सा होने लगेगा, बदबू भी उसमें से आ सकती है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि उसके ऊपर कुछ हावी है। उस पानी को घर से बाहर फेंकना, घर में ना फेंक देना, कहीं पर किसी पौधे में ना डालना। एक संकेत ये भी है कि 3-4 दिन तक पानी रखिए उसके सिरहाने रात को सोते समय, और उस पानी को किसी हरे भरे पौधे में डालना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कि वो पौधा जो है, वो जो हरा भरा था, वो मरना शुरू कर देगा। पत्तियां मुरझाने लगेंगी, टूटने लगेंगी, पौधा भी सिकुड़ने लगेगा, मरने लगेगा। तो ये स्थिति भी बता देती है कि ये तंत्र हो चुका है इसके ऊपर। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी सारी की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजों से ही आप आराम से जान जाएंगे। ठीक है, बाकी हमने आपको ये बता ही दिया है कि चेहरा आपको देखना है, उसके शरीर का आकार देखना है। या तो वो बहुत ज्यादा मोटा होता चला जाएगा या फिर बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हड्डियों का ढांचा जैसा। वजन तेजी से गिरने लगेगा या वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, मतलब उसकी स्थिति सामान्य से हटकर ही होगी, सामान्य स्थिति नहीं होगी। आवाज उसकी अलग हो जाएगी। पहले जिस आवाज की गति से वह बोलता था वैसे नहीं बोलेगा, या तो बहुत धीमे बोलने लगेगा या फिर बहुत तेज गति से बोलेगा। पहले या तो बहुत धीमी आवाज में बोलने लगेगा या बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगेगा। आवाज भी भारी हो जाएगी, ठीक है, भर्रानी हुई सी आवाज लगेगी, गला भारी हो जाएगा उसका, आंखों से आंसू भी उसके आते रहेंगे, बात बात में आंखों से आंसू आ जाएंगे।
तो ये सारी स्थितियां हैं जो बताती हैं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर हावी है, कोई ना कोई तंत्र किया गया है या फिर किसी प्रकार का उसके ऊपर वशीकरण आदि मजबूती से बना दिया गया है, कर दिया गया है। इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो? देखो, हमारी नजर में तो सबसे बड़ा जो तंत्र का छुटकारा दिलाने वाली शक्ति महामाई माँ बगलामुखी है, क्योंकि हमारे पास उनकी व्यक्तिगत यानी कि हमारी खुद के अनुभव हैं। किसी से कुछ पूछने, बताने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो ये खुद हासिल करे हैं अनुभव। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में ऐसी निगेटिव, विभत्स, खतरनाक स्थितियों से उनको बाहर निकाला है, और हमारे खुद के भी अपने कि हमने महसूस की हैं चीजें साधनाओं के समय पर कि कैसा अनुभव होता है। तो ये सारी बातें अब देखो, ये हम बताते हैं इसलिए, वैसे तो ये बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बता देते हैं ऐसे खुले ओपन प्लेटफॉर्म पे बता देते हैं, क्योंकि क्या है कि समय इतना ज्यादा निगेटिव है कि विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सच्चा है कौन अच्छा है। आप खूब अच्छे बने रहिए, हम खूब अपनी जगह अच्छे हैं, सच्चे हैं, फिर भी कुछ लोग इतने निगेटिव हैं कि वो गलत हवा फैलाने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। हर सच्चे और अच्छे में खोट निकालना ही उनका धर्म है। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रामाणिकता की आवश्यकता रहती है, इसलिए ये बातें हम आपको बता देते हैं। वैसे तो सांच को आंच का, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि रक्षा कवच आपको अपना बनाना है। सावधानी बता देते हैं। सावधानी बहुत ही सरल है। देखो, हमेशा याद रखो कि अपनी चीजें कभी किसी से शेयर मत करो। अपने घर की अच्छी बुरी बातें, अपने जीवन की अच्छी बुरी बातें किसी से शेयर मत करो। किसी पर भी विश्वास मत करो। आज के समय में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। जो अपना है वही सबसे ज्यादा दगा कर रहा है। दोस्त बनकर लोग ठग रहे हैं। दोस्त बनकर सखी सहेली बनकर आते हैं और पतियों के साथ चक्कर चला लेते हैं, ठीक है, और घर परिवार तोड़ देते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। तो कोई भरोसे के काबिल नहीं है। किसी को जरूरत से ज्यादा छूट मत दो, किसी को जरूरत से ज्यादा जानकारी मत दो। अपने चीजों को गुप्त रखना सीखो, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जलन वहीं से शुरू होती है, और जहां एक बार जलन आ गई वहां नेगेटिव एनर्जी तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि जलन का भाव कितना गहरा हो जाए क्या पता। तो सुरक्षा सबसे बड़ी यही है कि जितना हो सके उतना रहस्यमयी बनिए, जितना हो सके उतना अंतर्मुखी बनिए, और जितना हो सके उतना लोगों से संपर्क में कम रहिए। केवल काम के लिए संपर्क बनाइए, बाकी अपने आप अकेले में अपने आप में आनंद को ढूंढिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी, चीजों का लेन देन यूं ही किसी से ना करिए। अपनी चीजें बदलिए नहीं किसी से। खाने पीने की चीजें किसी से भी ना बदलिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन क्या मिलाकर किस चीज में दे दे आपको। वस्त्रों का लेन देन नहीं करना है, और पैसों का लेन देन भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। समाज सेवा करना आपका काम नहीं है। पहले अपनी जीवन को शुद्ध बनाइए, अपनी सेवा करिए, बाद में समाज की। यदि समाज सेवा ही करनी है तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर वो मार्ग ही कठिन है, पथ ही कठिन है। फिर वहां पर कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होगा, वहां कष्ट ही मिलेंगे, संकट ही मिलेंगे। सामान्य जीवन में आप अपनी सेवा करिए, अपने जीवन को शुद्ध करिए, अपने आचरणों को शुद्ध करिए। दुनियादारी के चक्करों में जरूर से ज्यादा पड़ेंगे तो यही होगा, बर्बादी आ जाएगी। अपनों में ही घात होता है। जहां विश्वास है वहीं विष का भी वास है, ठीक है। तो बस विश्वास जरूर से ज्यादा नहीं, ये सबसे बड़ी सावधानी है आपकी, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताते हैं रक्षा कवच के विषय। माँ बगलामुखी, महामाई, ब्रह्मास्त्र विद्या, इनसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। आपको हम रक्षा कवच माँ बगलामुखी का, माई के विग्रह की फोटो, माई का चालीसा पाठ और माई की आरती, ये 4 चीजें आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। नंबर वीडियो में दे दिए हैं हमने, इन नंबरों पर आप फोन कर देना। फोन ना लगे, व्यस्त रहे, या फिर किसी तरीके से बात ना हो पाए तो केवल व्हाट्सएप पर मैसेज डाल लेना। यहाँ से हम और हमारे सहायक हैं वो आपको ये 4 चीजें पहुंचा देंगे। फ्री में है, पैसे नहीं लगेंगे इनके, ठीक है। ये 4 चीजें, रक्षा कवच, आरती, चालीसा और माई के विग्रह की फोटो, इन 4 चीजों का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुंडली विश्लेषण यदि कराएंगे तो उसकी तो दक्षिणा है, उसका तो मूल्य है, क्योंकि उसमें सेवाएं लगती हैं, बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसका मूल्य है, बाकी इनका नहीं। समझ गए सारी बातें, ठीक है। अब बता देते हैं कि आप क्या करें। देखो, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, एक शनिवार से दूसरे शनिवार तक, शनिवार के दिन मंत्र आपको ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, कल के कार्यक्रम में भी बताया था, फिर से बता रहे हैं। वीडियो में ये मंत्र है, ये आप देख लो। देखो, बोलकर ऐसे नहीं बताते हैं, हर अवस्था हर स्थिति में मंत्र नहीं बोले जाते, तो बोलकर नहीं बताएंगे। लेकिन 36 अक्षरी स्तंभन का मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को काट डालने की शक्ति है इसके अंदर, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण हल्दी की माला से आपको करना है। ध्यान से सुनते जाइए। शनिवार के दिन से इस विधि को शुरू करिए। शनिवार के दिन महामाई के सामने बैठिए और कुछ सामग्री ले लीजिए। सबसे पहली सुरक्षा आपके घर के दरवाजे की सुरक्षा है। घर की सुरक्षा तो आप करेंगे ही, दरवाजे की, क्योंकि एक चीज याद रखिए, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है
वो घर के मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश कर सकती है। बाकी तो घर का कीलन होता ही है, जब घर का निर्माण होता है उस समय भी, और पूजा पाठ आप करते हैं जो भी, उससे भी आपके घर की सुरक्षा होती है। घर में 45 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और हर एक क्षेत्र में, रसोई घर में अलग, आपके बेडरूम में अलग, आपके पूजा घर में अलग, यहाँ तक कि आपके टॉयलेट तक में भी अलग अलग शक्तियों का वास होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग प्रकार की। तो हर तरीके की शक्ति घर में मौजूद है अलग अलग प्रकार की, तो वो अपनी अपनी रक्षा सुरक्षा घेरा बनाकर रखती हैं, वहां पर दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य दरवाजा जो है ना, वहां पर एंट्री होती है, वहां पर प्रवेश होता है, तो वहां से नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और किसी न किसी को ऊपर धारण होकर आती है, ऐसे नहीं आ जाती। कोई भूत प्रेत पिशाच यदि घर में घुसना चाहेगा तो ऐसे ही नहीं घुस जाएगा, क्योंकि दरवाजे का भी कीलन होता है, करवाया जाता है, पूजा पाठ के समय पर होता है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। दरवाजे के भी देवता हैं, कुल देवता घर पर दरवाजे पर रहते हैं। भैरव जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, वे आपके घर के दरवाजे पर रहते हैं, तो रक्षा वहां पर भी है। लेकिन किसी इंसान के माध्यम से एनर्जी घर में प्रवेश कर जाएगी, उससे रक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है, किसी के ऊपर हावी होकर। तो ऐसे में घर की सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है। तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको एक हल्दी की माला लेनी है, ठीक है। हल्दी की माला लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि माँ बगलामुखी का सूचक है। पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, पीले रंग के कपड़े में पोटली बनानी है, हल्दी की ये माला रखनी है, एक कपूर की टिक्की रखनी है, एक लौंग का जोड़ा रखना है, और इसी के साथ साथ एक भोजपत्र का कागज रखना है। भोजपत्र के कागज पर आपको इसी मंत्र को 9 बार लिखना है, ठीक है। अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से लिखेंगे आप 9 बार इसी मंत्र को, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को लिखना है। उसके बाद आपको शनिवार के दिन की, ये शनिवार के दिन की क्रिया ही बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको इस पोटली को पीले धागे से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब जो आपने पोटली बनाई उसे माँ बगलामुखी के चरणों में रखें, माई को प्रसाद आदि पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से तरीके से पूजा करें। फिर दूसरी हल्दी की माला से, माई का यही मंत्र है, इसकी 3 माला, 6 माला या 9 माला ऐसे जाप करें, ठीक है। 1 आध घंटे लगेंगे इस विधि में, रात्रि के समय ये विधि होगी। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों भी रखें वहां पर, ठीक है। अब आपने मंत्रोच्चारण कर लिए, उसके बाद आपने ये जो पीली सरसों है इसे उठाकर अपने घर के चारों कोनों में, मुख्य दरवाजे पर हर तरफ छिड़क दिया है, ठीक है। इस पोटली को महामाई के चरणों में रखे छोड़ दें। माई से निवेदन करें कि माई आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरणागति हैं और आपकी रक्षा की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा घर परिवार सब टूटा जा रहा है, बर्बाद हुआ जा रहा है, आपकी कृपा आएगी तो हमारा उद्धार होगा, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार निवेदन करना है, और जो आपके मन में आए, आपकी व्यथा हो, कथा हो, वो माई को सुना सकते हैं, माई सब सुनेंगी, वो तो माँ है, ठीक है। भाव के साथ उस पोटली को वही रखी छोड़ दें रात भर के लिए। सुबह सूर्योदय से पहले जागे, स्नान आदि करने के बाद माई के पास जाएं, पूजा घर में जाएं, एक गाय के घी का दीपक जलाएं और इस पोटली को उठाएं। माई से सम्मान के साथ उठाना है, माई हम ये पोटली ले रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका रक्षा कवच हमारे घर को चारों तरफ से घेरेगा, हमारे मुख्य दरवाजे की और हमारे घर की और घर के हर एक सदस्य की रक्षा करेगा। इस प्रकार निवेदन करना है और इस पोटली को उठाना है और ले जाकर अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है उसकी चौखट पर, घर से आप खड़े होंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, बाहर की तरफ मुख करके तो उल्टे हाथ की तरफ, बाहर से यदि अंदर प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ की तरफ। समझ में आ गया ना कि कहाँ बांधना है? बाहर की ओर मुख करके आप खड़े हैं, घर के अंदर हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, तो उल्टे हाथ की तरफ इस पोटली को ऊपर बांध देना है चौखट पे, और ऐसे बांधना कि इस पर किसी की नजर न पड़े, छुपी रहे, क्योंकि टोका टाकी होते ही इसका प्रभाव समाप्त, किसी की भी इस पर नजर ना पड़े, और नजर पड़ भी जाए तो कोई टोके ना, ठीक है। तो इसे छुपा कर बांध देना है। आप इंसानों के लिए छुपाएंगे, बाकी अन्य जो ऊर्जाएं हैं उनके लिए छुपाने की जरूरत नहीं है, वो तो इसका प्रभाव महसूस होते ही भाग जाएंगे घर को छोड़कर, ठीक है। अब प्रत्येक शनिवार आपको यही क्रिया करनी है, पोटली नहीं, पोटली तो पहले शनिवार आपने बांध दी, ठीक है। अब प्रत्येक शनिवार आपको, जो पहले शनिवार आपने माला जाप किया, 3 माला, 6 माला या 9 माला, वो जाप प्रत्येक शनिवार आपको करना है, और प्रत्येक शनिवार पीली सरसों अपने घर में चारों तरफ आपको छिड़कनी है। बस इस प्रकार से उपचार अपने घर का करिए, अपने घर का रक्षा कवच स्वयं तैयार कर लीजिए। एक ऐसी ही पोटली और बना सकते हैं आप, और उसे ले जाकर अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी करने वाली जगह में, अपने गले में कहीं पर भी छुपा कर रख सकते हैं। वहां मुख्य दरवाजे की जरूरत नहीं है, वहां पर आप इसे ऐसी जगह रखें जो विशेष जगह हो। वहां पर यदि पूजा की अलमारी है तो वहां रख दें, या फिर अपने गले वगैरह में रख लें, विशेष जगह पर, वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। 100% आपकी रक्षा होगी, आपके घर परिवार की रक्षा होगी, आपका जीवन सुधर जाएगा,
इस प्रयोग को आप जैसे ही करेंगे 1-2 दिन में ही इसका महत्व, इसका आपको प्रभाव दिखाई देने लगेगा। साथ में माई की आरती अवश्य करनी है और माई का कवच पाठ जो हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, वो कवच पाठ भी जरूर करना है और इस कवच पाठ को प्रतिदिन करने की आदत बना लेनी है। ज्यादा देर नहीं लगती है, मुश्किल से 4-5 मिनट लगते हैं। माई का कवच पाठ और माँ का चालीसा, आरती भी करनी है। तो ये सारी क्रिया करनी है आपको, प्रतिदिन की आदत बना लीजिए, आजीवन के लिए सुरक्षित हो गए, टेंशन फ्री रहो। सावधानियां फिर भी जरूर रखना, हमने आपको बताई हैं। लक्षण, संकेत, गुण सभी के मिलाना पूरे परिवार के और अपनी सुरक्षा करना। अब यदि आपको कोई विशेष प्रश्न पूछना है या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुंडली से देखी जा सकती हैं, ऐसे अंदाजे से नहीं बताई जा सकती। आप खुद समझदार हैं, ये बात जानते हैं, तो कुंडली दिखवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कुंडली दिखवानी है तो नंबर तो है ही वीडियो में, बाकी कुछ जानना है तो उसके लिए भी नंबर है। तो बस अपना कर्म सुधार लीजिए, मेहनत कर लीजिए, माई से जुड़ जाइए, उद्धार हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। बाकी हम भी माई से कामना करते हैं कि हर एक दर्शक के, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां आए जो माई के धाम से जुड़ा है, जो माँ से जुड़ा है। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।